खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उसने हमें वक्त दिया है कि हम उसके कलाम को सुन सकें। तो आज हम खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसके पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं। तो खुदा के कलाम इस तरह लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम को बयान करता हूँ और लिखा है सलीब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाम मुख्तलिफ ख्याल रखती हैं। यहूदी इसे कमज़ोरी, यूनानी इसको बेवकूफ़ी जानते हैं, मगर मसीही यीशु मसीह की सलीबी मौत को मुबारक मानते और ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदा की कुदरत है। सो मेरे अजीज़ों, आज मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और ये खुदा के कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम पहले नुक्ता जो है वो देखेंगे और वो है खुदा से मिलाप। गुनाह के बायस इंसान खुदा से दूर और जुदा हो जाता है। आए हम खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब 23 और 24 आयत में देखते हैं। तो खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, इंसान और खुदा के दरमियान एक पर्दा हायल था। इस पर्दे को हैकल में देखा जा सकता है। मरकज़ 15 बाब और उसके 38 आयत में खुदा और इंसान में सुलह ना होने के अलावा वो जुदाई की दीवार भी थी। मसीह की मौत पर पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं जुदाई की ये दीवार मसीह ने गिरा दी। इसको हम खुदा के कलाम में इफिसियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में देख सकते हैं। खुदा का कलाम इसमें ये फरमाता है कि खुदा के सामने जो उस वक़्त एक दीवार खड़ी हो गई थी आदम और इंसान के दरमियान में, और खुदा के बेटे ने सलीब पर तमाम हुआ का नारा लगाया और उस दीवार को गिरा दिया। खुदा और इंसान की सुलह करवाई। खुदा और इंसान के दरमियान जो दीवार थी उसको तोड़ दिया, गिरा दिया और इंसान और खुदा का राब्ता आपस में रफाकत को बहाल कर दिया। और दूसरा नुक्ता जो है शरीयत की लानत से आज़ादी। शरीयत खुदा का लाखता कानून है। इसके हक़ाइक़ हर गुनहगार को गुनाह की सज़ा दी जाती है। मसलन चोर के हाथ काटे जाते हैं, जानी को पथराव करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन मसीह की सलीबी मौत शरीयत की इन लानतों को हमसे दूर कर देती है। मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा के कलाम के अंदर हमें साफ साफ इस चीज़ के बारे में तालीम देती है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है वो शरीयत की लानतों से हमें आज़ाद कर देती है। तो हमारा खुदावंद खुदा जो है वो उस कलाम के अंदर भी हमें ये फरमाता है कि जिनको मैंने आज़ाद किया उनके लिए सज़ा को कम नहीं। अगर खुदा के कलाम में हमें जो हमारे खिलाफ थी, मेरे अजीज़ों, जो शरीयत के मुताबिक थी वो हमारे खिलाफ थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीला से उसे मिटा दिया है। हमारा मकसद, मगर मसीह ने इसको कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब के ऊपर कीलों के साथ चढ़ दिया गया तो हमारे तमाम गलती गुनाह जो थे वो उसके वसीले से, उसके खून के वसीला से वो मिटा दिए और ख़त्म हो चुके हैं। और तीसरा नुक्ता जो है खुदा के कलाम में हम देखते हैं, खुदा के कलाम का अंदर लिखा है अबलीस और उसकी कुव्वतों पर फतह। ए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अबलीस की सारी कुव्वतों को जो है उसके ऊपर फतह डाली है। वो फातेह है, वो फातेह कब्र है। उसने कहा ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीब पर जान देकर उसने सारी इब्लीस की गंदी गंदी तस्वीरों को मिटा दिया। तो लिखा है खुदावंद की सलीबी मौत शैतान और उसकी कुव्वतों पर फतह देती है। खुदा के कलाम हमें फरमाता है कि खुदावंद ने फतह दी। फतह की हासिल की है। इसका हवाला आप देख सकते हैं, कुलसियों 3 बाब 15 में ये बयान मौजूद है कि मसीह ने हुकूमतों इख्तियार पर सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजाया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है
کہ خداवند यीशु मसीह ने हुकूमतों इख्तियार रखने वालों को सलीब के सबसे फदायबी के साथ शादियाने का नारा लगाया है। वो गजब जो आदमी की बदी पर जाहिर होता था, मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में देखें, यहाँ लिखा है कि वो बदी पर जाहिर होता था। इसका हवाला आप देख सकते हैं, रोमियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में मसीह ने खून के जरिए अपने ऊपर ले लिया। यहाँ ये देख लें कि खुदा यीशु मसीह जो है उसने अपने खून के वसीला से तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। यूं हम खुदा के गजब से बच गए। मेरे अजीजों, जो गजब था गुनाह की वजह से, जब खुदा यीशु से सलीब पर जान दी उसने, तो वो उसके खून के वसीला से हम उन तमाम गुनाहों से बच गए। और हवाला भी आप देख सकते हैं खुदा के कलाम के अंदर, रोमियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 9वीं आयत, यहाँ लिखा है, पर जब हम उसके वसीला से रास्तबाज ठहरे तो उसके खून के वसीला से अजाब से जरूर बचेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है, अगर हम गुनाहों के वसीले जो थे उनकी वजह से रास्तबाज नहीं ठहरे, लेकिन खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस चीज़ की हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें खुदा घबराना नहीं चाहिए, जबकि यीशु ने हमारे लिए खून बहाया और उसने हमारे तमाम गुनाहों को मिटा दिया है। इसलिए हमें तसल्ली है, ईमानदार को तसल्ली है। और इसके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है, गुनाह इंसान को नापाक और गंदा करता है। मेरे अजीजों, जब गुनाह इंसान करता है तो इंसान जो है नापाक हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन गुनाह की वजह से इंसान में नजासत और नापाकी पैदा हो जाती है। खुदा का कलाम साफ फरमाता है कि इंसान में नजासत आ जाती है, नापाकी आ जाती है, मगर मसीह की सलीब के वसीले से गुनहगारों के गुनाह पाक किए जाते हैं। यहाँ मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में आप देख सकते हैं कि मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाहों को धो दिया, और गुनहगार जो है जो उस पर ईमान लाता है, उसके खून के वसीला से वो पाक और साफ हो जाता है। यूहन्ना रसूल का बयान देख सकते हैं, ये क्या है खुदा के कलाम के अंदर, कि मसीह का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यूहन्ना पहला बाब और उसका 7वां बाब साफ साफ हमें बयान करता है कि मसीह खुदावंद का जो खून है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ कर देता है। इसी तरह छठा जो नुक्ता है उसको हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा छठे नुक्ते में क्या फरमाता है। यहाँ लिखा है, राजबाज ठहराया जाता है। मेरे अजीजों, इस चीज को देखें, हम कैसे राजबाज ठहर जाते हैं। लिखा है कि राजबाज जो है वो ठहराया जाता है। तो लिखा है, राजबाजी खुदा की खुसूसियत है, और जहां तक राजबाज होने का ताल्लुक है, खुदा ही राजबाज है। इसका हवाला आप देख सकते हैं रोमियो 3 बाब और उसके 10 आयत के मुताबिक हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा ही इंसान को रास्तबाज ठहरा सकता है, और इसके मुताबिक कोई भी रास्तबाज नहीं है। खुदा यीशु मसीह के खून के बगैर कोई भी जो शख्स है वो रास्तबाज नहीं है। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है कि इंसान गुनहगार है। मेरे अजीजों, इसका मकसद हमें पता चलता है कि इंसान जो है वो गुनाहगार है, वो कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकता। अगर इंसान कोशिश करे कि मैं अपने आप को खुद बचा सकूं, लेकिन मेरे अजीजों, कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदा उसे रास्तबाज ठहरा सकता है। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान को रास्तबाज ठहरा सकता है। खुदावंद खुदा इंसान के गुनाहों को मिटा सकता है। खुदावंद खुदा वो अपने फजल से उस शख्स को रास्तबाज ठहरा सकता है। खुदा ने गुनहगार इंसान को रास्तबाज ठहराने के लिए सलीब पर मसीह को कुर्बान होने दिया है। यह खुदावंद का ऐन मकसद था, यह खुदावंद की ऐन मर्जी थी, जिसके मुताबिक जो है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर उसने जान दी।
اور انسان کے گناہ کی خاطر، وہ گناہ جو مورثی گناہ تھا اس کا، جو آدم اور حوا کے وجہ سے باغ عدن میں ہو چکا تھا، خدا کے درمیان جو دیوار کھڑی ہوئی تھی، خدا نے اس شخص کو راست بازان ٹھہرانے کے لیے خدا کے بیٹے کو صلیب پر قربان کیا، اور اس کے خون کے باعث ہم راست باز ٹھہرے ہیں۔ اس ساتواں نقطہ، گناہوں کو دور کیا جانا۔ خداوند کی قربانی سے، یہاں میرے عزیزو خاص بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ خداوند کی قربانی سے گناہوں کو دور کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں گناہوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک برہ لے کر اسے قربان کیا جاتا تھا، اور ایک دوسرا برہ لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس گناہوں کا اقرار کر کے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں دیکھیں خدا کا کلام پرانے عہد نامے میں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان کے گناہوں کی خاطر ایک برہ لے کر اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے قربان کیا جاتا تھا، اور وہ دوسرا برہ جو تھا اس کو لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تاکہ انسان کے گناہ انسان سے دھل جائیں، انسان راست باز ہو جائے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر قربانی کا ذکر ہے کہ جو برہ جو تھا اسے قربان کیا جاتا تھا۔ یہاں بھی میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا برہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے دنیا جہان کے گناہوں کا صلیب پر اپنی قیمتی جان کا فدیہ دے کر انسان کے گناہوں کو مٹا دیا، اسے راست باز ٹھہر گیا۔ اور یہ اس کی خاص علامت ہے کہ یہ برہ گناہ اٹھا کر دور لے گیا۔ جب دوسرا برہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان کے گناہوں کو اٹھا کر وہ دور لے جاتا ہے۔ اس کا حوالہ بھی ہمارے سامنے لکھا ہے، آبار 16 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک لکھا ہے، اور اس کے بعد 103 زبور اس کی 10 آیت ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یوحنا پہلا باب اس کی 29 آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے صلیب کی یہ قدرت ہے، یہ قدرت آپ کے سامنے آج میں نے بیان کی ہے، اور اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا۔ اور اس لیے دوسرے دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ خدا کے لہو سے ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ سو آئیں خداوند کے حضور جھکیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اور آج کے کلام کے لیے، تاکہ خداوند آج کے ہمیں برکت عطا فرمائے۔